अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से आज एक अमरीकी अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे तहरीर किया है कैप्टन W.J. लेडार ने और इसका तर्जुमा किया है नईमा ज़ियाउद्दीन ने। अफसाने का उन्वान है गिराह। मैं अमेरिका के प्रिंसटन नामी एक बहरी जहाज़ पर मुलाजिम था। दिन बहुत शानदार गुजर रहे थे। कई वाक़े तो नहायत दिलचस्प और यादगार साबित हुए। हमारे बहरी जहाज़ पर लड़ाका तैयारे उतारने का एक अरसा मखसूस था। तैयारों के लोग भी जहाज़ ही में मुकीम थे, अमले के लोग और हवाबाज वगैरह। एक हवाबाज का नाम जोसेफ स्मिथ था। जोसेफ स्मिथ अमेरिका और कोरिया की जंग में गैर मामूली दिलेराना कारनामे अंजाम दे चुका था। उसकी शोहरत सारे अमेरिका में फैल गई थी। अखबारात स्मिथ की तस्वीर पहले सफ़े पर शाया करते थे। तस्वीर में स्मिथ हवाबाजों का यूनिफॉर्म पहने प्रिंसटन के अरशे पर अपनी जेट फाइटर से टेक लगाए खड़ा था। यही एक तस्वीर अखबारों में छपती थी। या तो तस्वीर का अंदाज सहाफ़ती दुनिया के लिए मुनफरिद था या फिर स्मिथ के वजीह चेहरे और पुरकशिश कद-ओ-क़ामत में कोई बात थी। हर शख्स तस्वीर देखते ही मुसख्खर हो जाता था। तस्वीर में एक ख़ास बात और थी। उसका ज़ख्मी बाजू पट्टियों में जकड़ा हुआ नज़र आता था। मुमकिन है लोगों की हमदर्दी जाग उठती हो। अखबारी क़ारीन उसकी तस्वीर बार बार देखते और अखबार वालों से इसरार करके बार बार शाया करवाते। अखबारात के मुदीर हमारे जहाज़ के कप्तान से तस्वीर की कई कापियाँ मंगवा चुके थे। जोसेफ स्मिथ बहरी जहाज़ ही में मुकीम था। उसकी शोहरत के बाइस उसके बेशुमार परस्तार उसे खतूत भेजते थे। परस्तारों में लड़के भी होते थे, लड़कियां भी। उन्हीं दिनों का जिक्र है कि स्मिथ को अपनी 2 परस्तार लड़कियों के खतूत एक साथ मौसूल हुए। पहला ख़त बहुत नफीस, चिकने, खूबसूरत और खुशबू में बसे हुए कागज़ पर तहरीर था। डियर जो स्मिथ, क्या तुम यकीन करोगे कि मैं इससे कबल किसी अजनबी को ऐसा ख़त लिखने का ना शौक़ रखती थी ना कभी सोच सकती थी। मगर एक दिन इत्तफाक से मैंने रोज़नामा पोस्ट डिस्पैच के पहले सफ़े पर तुम्हारी तस्वीर देखी। मैंने फ़ौरन खुद से कहा कि यही वो शख्स है जिसकी तुम सदियों से तलाश में थी। मैं इस तवक्का में तुम्हें यह ख़त लिखने की जुर्रत कर रही हूँ कि तुम ना सिर्फ मुझे मुआफ़ कर दोगे बल्कि मेरी इस जुर्रत की दाद भी दोगे। मेरी उम्र 20 साल है, बाल सुनहरे, आँखें गहरी नीली, कद 5 फुट 2 इंच और दीगर पैमाइश वही जो मशहूर अदाकारा मार्लन मनरो की है। गुज़िश्ता साल मुझे यूनिवर्सिटी की दोशीज़ा का खिताब मिला था, मगर इससे किसी गलतफहमी में मुब्तला ना हो जाना। मैं हकीकत में एक बिल्कुल घरेलू लड़की हूँ और मेरा ख्याल है कि किसी भी माहिर बावर्ची से बेहतर खाने तैयार कर सकती हूँ, खुसूसन चारकोल ब्राइल्ड स्टेक और मशरूम। टेनिस मेरा पसंदीदा खेल है। दिलचस्प मशगलों में ब्रिज के टूर्नामेंट और कार ड्राइविंग सरफहरिस्त हैं। शायद इसीलिए मेरे पास कैडलक का कन्वर्टेबल गाड़ी भी है। मेरा ख्याल है तारुफ बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुका। अब तुम कुछ अपने बारे में कहो। क्या चाहते हो, किसे पसंद करते हो, किसे नापसंद करते हो? मैं तो तुमसे मिलने की बेहद शायक हूँ। तुम्हारा प्रिंसटन कोरिया के पानियों से लौटेगा तो मैं अपनी कन्वर्टेबल में अमेरिका के साहिल से तुम्हारे शहर तक तुम्हें बिठाकर शोफर की तरह गाड़ी चलाने में फ़ख्र महसूस करूँगी। न सिर्फ तुम्हारे शहर तक बल्कि जहाँ तक तुम चाहो। मेरे पास तुम्हारा यही पता था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये तुम तक ज़रूर पहुँच जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी चीज़ की दिल से दुआ करो तो तुम्हारी परस्तार, मेरी लू। ख़त के आखिर में एक कागज़ और मुंसलिक था, किसी और की तहरीर में। डियर जो स्मिथ, मेरी लू का ख़त बेध्यानी में मुझसे खुल गया। बाद में इल्म हुआ कि ये तो मेरे नाम नहीं था। मैं अपनी बेध्यानी पर तुमसे बेहद माजरत चाहती हूँ। क्या अपनी मतबूआ तस्वीर के मुतालिक तुम मुझे भी मेरे तासुरात कहने की इजाज़त दोगे? तुम्हारी तस्वीर और उसके पस मंज़र की कहानी मैंने भी देखी थी। तुमने जो नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं उनकी मैं भी दिल से मद्दाह हूँ। मेरी उम्र 19 बरस है, मगर बाल सुनहरे नहीं, गहरे सुर्ख हैं। लोग कहते हैं कि मेरी आंखें बहुत नोकीली हैं, सीधी अंदर तक उतर जाती हैं। मगर मुझे अपनी किसी जिस्मानी पैमाइश के मुतालिक कोई गलतफहमी नहीं है। मैं मार्लन मनरो नहीं हूँ।
مگر پھر بھی میرے ملنے والوں کی یہ رائے ہے کہ میری شخصیت لوگوں کو بے حد متاثر کرتی ہے۔ کھانا پکانا مجھے اتنا اچھا کبھی نہیں آیا کہ کبھی کسی خاص ڈش کے متعلق خوش فہمی میں مبتلا ہو سکوں۔ شاید میرے ہاتھ سے بنی ہوئی آئس کریم ہی واحد شے ہے جو پسندیدہ کہلائے جانے کے قابل ہو۔ میں یہ تک نہیں جانتی کہ برج کیسے کھیلا جاتا ہے، نہ مجھے کاروں کی دوڑ میں شامل ہونے کا شوق ہے۔ میرے پاس تو کیڈلک ہے ہی نہیں، ایک پرانی سی فورڈ ہے، مگر مجھ جیسی متاثر کن شخصیت کو کبھی نہ کبھی خوبصورت کیڈلک کی توقع تو رکھنی ہی چاہیے، ہے نا؟ جسمانی ہیئت سے مجھ پر کسی کھلاڑی لڑکی کا قطعاً گمان نہیں ہوتا، بلکہ مجھے اپنی پوری زندگی میں ٹینس کھیلنے کا موقع شاید ہی میسر آیا ہو۔ یہی حال گولف اور گھڑ سواری کا ہے۔ آج کل وزن بھی 10 پاؤنڈ سے زیادہ ہی بڑھ گیا ہے، کیونکہ صرف 3 ماہ بعد میں ماں بننے والی ہوں۔ اوپر لکھی ہوئی تمام وجوہ کے باوجود میں بھی تمہاری شدید مداح ہوں، اور شاید دنیا میں سب سے بڑھ کر تمہاری چاہنے والی بیوی ہلڈا۔